स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम फंडामेंटल कोऑर्डिनेट कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फंडामेंटल कोऑर्डिनेट कैरेक्टर पढ़ने से पहले हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, तो आपको पता है जितने भी एनिमल्स हैं उनको उनका क्लासिफिकेशन किया गया है और अप्रोक्सीमेटली आपके 30 एनिमल फाइला है, जिसमें से सबसे लास्ट जो आपका फाइला आता है दैट इज द कॉर्डेटा। अब कॉर्डेटा का क्रिएशन किसने किया था, तो 1884 में, सॉरी 1818 में आपका वॉल्पॉल ने कॉर्डेटा फाइलम का क्रिएशन किया था। अब कॉर्डेटा का मतलब क्या होता है, तो कॉर्ड का मतलब होता है स्ट्रिंग और कॉर्ड, और डेटा का मतलब होता है आपका बियरिंग। तो ऐसे एनिमल्स जिनमें कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जैसे कि सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ऐसे एनिमल्स को कॉर्डेटा में रखा गया है। अब ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे बोलते हैं नोटोकॉर्ड, ये स्ट्रक्चर किसी भी कॉर्डेट एनिमल की डेवलपमेंट की किसी न किसी स्टेज में प्रेजेंट होता है। अब ये जरूरी नहीं है कि ये जो कैरेक्टर है ये एनिमल की पूरी लाइफ साइकिल में प्रेजेंट हो। अब जो क्वाड्रेट्स होते हैं उनके कुछ फंडामेंटल कैरेक्टर्स होते हैं। ये फंडामेंटल कैरेक्टर्स कौन कौन से होते हैं, और यहाँ पर भी सेम कंडीशन है। ये आपके टोटल 3 कैरेक्टर्स होते हैं। फर्स्ट इज द नर्व कॉर्ड, सेकंड इज द नोटोकॉर्ड एंड थर्ड इज द फेरिंजियल गिल्स। ये सारे कैरेक्टर्स क्या होते हैं, वन बाय वन हम उनको देखेंगे। अब लेकिन यहाँ पर ये बात आती है कि ये जो जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं ये एनिमल की लाइफ की किसी न किसी स्टेज में प्रेजेंट होते हैं, बट ये कंफर्म नहीं है, ये कंफर्म नहीं रहता कि ये एनिमल की थ्रू आउट द लाइफ ये सारे कैरेक्टर्स प्रेजेंट हो। इसको अभी हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो जो आपका सबसे पहला कैरेक्टर्स होता है दैट इज द ट्यूबुलर हॉर्न नर्व कॉर्ड। डोर्सल सरफेस है, ये आपका रफ बॉडी प्लान है। एनिमल में जितने भी कॉर्डेट्स होते हैं उनकी डोर्सल साइड में हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है, जो कि हायर जो वर्टिब्रेट्स एनिमल्स होते हैं इसी इनमें इसी नर्व कॉर्ड का जो एंटीरियर पोर्शन होता है वो ब्रेन में मॉडिफाइड हो जाता है, और जो पोस्टीरियर पोर्शन होता है वो स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। दैट ये जो आपका होता है वो डॉर्सल हॉर्न नर्व कॉर्ड, दैट इज द फर्स्ट फंडामेंटल कैरेक्टर। उसके बाद में जो सेकंड कैरेक्टर होता है दैट इज द नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड जो आपका है वो जो आपका फेरेंजियल जो आपका माउथ एल्वेटी कैनाल और नर्व कॉर्ड के बीच में प्रेजेंट होता है। नोटोकॉर्ड जो होता है आपका जो हायर कॉर्डेट्स और वर्टिब्रेट्स एनिमल्स होते हैं, हायर वर्टिब्रेट्स एनिमल्स में वर्टिब्रल कॉलम में मॉडिफाइड हो जाता है। उसके बाद में सबसे लास्ट कैरेक्टर आता है दैट इज द प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गियर्स कहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो जितने भी कॉर्डेट एनिमल्स होते हैं, जितने भी जो आपके एनिमल्स हैं उनका जो एलिमेंट्री कैनॉल है वो एक स्ट्रेट एलिमेंट्री कैनॉल का फेरिंग्स वाला पोर्शन परफोरेटेड होता है थ्रू द स्लिट्स, जिनको गिल स्लिट्स बोलते हैं। और जो कि हायर वर्टिब्रेट एनिमल्स में क्या होता है, ये डिसअपियर हो जाते हैं कम्प्लीटली, या फिर पल्मोनरी रेस्पिरेशन में ये चेंज हो जाता है। तो these are the fundamental coordinate characters। ये coordinate characters किसी भी एनिमल की किसी भी coordinate एनिमल की लाइफ की किसी ना किसी स्टेज में प्रेजेंट होता है। कैसे, तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स बनाया हुआ है। ये आपका एक एनिमल है जिसको हम बैलेनोग्लोसिस बोलते हैं, बैलेनोग्लोसिस। अभी जो बैलेनोग्लोसिस होता है इसको हेमी कॉर्डेटा में रखा गया है। हेमी का मतलब होता है हाफ एंड कॉर्डेटा का मतलब होता है मिडोकॉर्ड। तो ऐसे एनिमल जिनमें की तो आपका नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती, हाफ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, उनको हेमिकॉर्डेटा में रखा गया। स्टार्टिंग में क्या होता था कि आपका ये जो हेमिकॉर्ड हाफ कॉर्ड है इसको नोटोकॉर्ड कंसिडर किया जाता था, बट बाद में पता चला कि जो आपकी नोटोकॉर्ड है ये टू कॉर्ड ना होकर एक स्टोमोकॉर्ड है। स्टोमो मतलब माउथ में प्रेजेंट एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो बाद में इसको एक सेपरेट फाइलम में रखा गया। स्टार्टिंग में पहले इसे एक सब फाइलम में रखा जाता था, लेकिन बाद में इसको एक सेपरेट फाइलम में कन्वर्ट किया गया, और ये माना जाता है कि जो आपके हेमी कॉर्डेट्स होते हैं दैट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द कॉर्डेट्स एंड द नॉन कॉर्डेट्स। उसके बाद में नेक्स्ट आपका जो फाइलम आता है, सब फाइलम आता है दैट इज द यूरोकॉर्डेटा। यूरो का मतलब होता है टेल एंड कॉर्डेटा। ऐसे एनिमल्स जिनकी टेल में प्रेजेंट होती है यूरोकॉर्डेटा में रखा गया है। का जो एग्जांपल होता है दैट इज द एनिमल हर्डमानिया। हर्डमानिया एनिमल का जो एडल्ट होता है उसमें नोटोकॉर्ड कहीं पर भी नहीं प्रेजेंट होती है, बट इसकी जो टैडपोल लार्वा होता है इसकी टेल में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, क्योंकि इस एनिमल की टेल में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थी इसलिए इस एनिमल को कॉर्डेटा में रखा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका सेफेलोकॉर्डेटा। सेफेलोकॉर्डेटा का जो एग्जांपल है आपका वैल्यू प्रोसेस है। वैल्यू प्रोसेस का जो मेट्रिज्म होता है उसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। तो ये इस तरह से जो डिफरेंट एनिमल्स हैं उनकी लाइफ की डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में ये 3 फंडामेंटल कोऑर्डिनेट कैरेक्टर्स प्रेजेंट हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये 3 ऑल द 3 कोऑर्डिनेट कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट इन द थ्रू आउट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द एनिमल। उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका वर्टिब्रेट्स। तो वर्टिब्रेट्स इसमें आपका क्योंकि यहाँ पे वर्टिब्रेट्स लगा वर्टि
मिरर लगा हुआ है, दैट मीन्स ऐसे एनिमल जिनमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है हमें वर्टिब्रेट्स की कैटेगरी में रखते हैं। वर्टिब्रेट्स की 5 फंडामेंटल कैरेक्टर्स होते हैं। फर्स्ट इज द नर्व कॉलम फेरेंजियल ब्रेसिस जो कि आपके कॉर्डेक्स कैरेक्टर है। उसके साथ में इनमें क्रेनियम एंड ब्रेन एंड वर्टिब्रल कॉलम भी प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर बात आती है कि वर्टिब्रल कॉलम वर्टिब्रेट्स इन दैट मीन्स कि इनमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होगा, तो इसलिए इन्हें वर्टिब्रेट्स में रखा गया है। लेकिन इसके साथ में क्या होता है, इनमें वर्टिब्रल कॉलम से पहले क्रेनियम एंड ब्रेन का डेवलपमेंट हो जाता है। तो क्रेनियम एंड ब्रेन फर्स्ट इवॉल्व होता है, उसके बाद में वर्टिब्रल कॉलम का डेवलपमेंट होता है। दैट मीन्स कि आपका जो क्रेनियम एंड ब्रेन है दैट इज द फर्स्ट फंडामेंटल कैरेक्टर एंड देन वर्टिब्रल कॉलम आपका एनिमल में होता है। तो ये सारे आपके कैरेक्टर्स थे, फंडामेंटल कोऑर्डिनेट कैरेक्टर्स एंड वर्टिब्रेट कैरेक्टर्स। एंड आई होप कि आपको ये फंडामेंटल कोऑर्डिनेट कैरेक्टर का कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो अगर आपको इसमें किसी भी तरह की क्वेरी रहती है तो आप मैथ्स कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।